प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आज आया हूँ उत्तराखंड के एक परिवार में और यहाँ पर माता जी बैठी हैं हमारे सामने। इनके साथ कुछ साल पहले कुछ दुर्घटना हो गई थी और इनका एक बेटा था, वो किसी दुर्घटना के कारण वो इस दुनिया से चला गया और उसके बाद इनकी 3 बेटियां थीं और उनकी सबकी शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई हैं। लेकिन अब ये पिछले करीब 8-10 सालों से ये अकेले इस घर में रह रही हैं और इनकी इच्छा है कि इनको एक बेटा इनके पास होता जिसकी परवरिश ये करती और उसकी देख रेख करती, क्योंकि इन काफ़ी बड़ा घर है इनका और इन्होंने सामान भी जोड़ के रखा है, संपत्ति भी थोड़ी जोड़ के रखी है और उसको देख रेख करने वाला उसका कोई वारिस जिसको कहते हैं वो इनके पास नहीं है। तो ये इनकी दिली ख्वाहिश है कि कोई अगर अपने किसी के पास बेटा हो या कोई अनाथ हो, जैसे किसी अनाथ आश्रम में या इस तरह की कोई जगह हो, तो ये चाहते हैं कि इस घर में कोई बेटा हो जिसको ये बड़ा करें, जिसकी परवरिश करें, क्योंकि जो इनका बेटा बनेगा उसी का ये सब कुछ होगा जो कुछ इनका है ना। क्योंकि बेटियां तो अपने अपने घर में ब्याही गई हैं, सब अपने अपने घर में रह रही हैं और उनके भी बच्चे हैं, तो वो तो इस घर में नहीं आ सकते, वो इस घर में हमेशा इनके साथ रह नहीं सकते, उन्हें अपना घर परिवार भी देखना है। तो इसलिए आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इनकी मदद करें और जिस किसी के पास भी ऐसी संभावना हो, कोई किसी को पता हो, कोई लिंक हो या बेटा हो कोई देना चाहता हो, आप नहीं रख पा रहे हैं या आपको पता है कि किसी के पास है जो देना चाहता है, कोई गरीब परिवार है देना चाहता है बेटा, तो वो यहाँ पर इनको दे सकता है ताकि इनकी मदद हो जाए, इनके साथ रहने के लिए परिवार में कंपनी हो और इनकी जो संपत्ति है उसका देखरेख करने वाला एक वारिस इनको मिल जाए। तो ये बात है और आज इनके पास हम आए, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमने इन्हें सुनाया और इन्होंने विश्वास भी किया है प्रभु यीशु मसीह पर और हम इनके घर लगातार आते रहेंगे, इनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और जैसा कि बाइबल बताती है कि हम एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाएं, एक दूसरे की मदद करें, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, बाइबल हमें सिखाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, है ना। तो अब इस वक्त हम यहाँ पर हैं तो यही हमारे सामने है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। तो इनकी समस्या सुलझाना, इनकी बात सुनना और इनके दुख को दूर करना भी हमारे जहां तक हमसे हो सके वो हमें करना चाहिए और वो हम कर भी रहे हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा कमेंट में डाल के। और जहां कहीं भी हम इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है ना, तो उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा दूर से नहीं, क्योंकि हमारे लिए जाने में दिक्कत हो जाएगी। आसपास के क्षेत्रों में अगर कहीं पर आपके पास ऐसा कोई भी साधन हो, कोई भी ऐसी बात हो तो आप हमें बताइएगा, हम वहां पर आएंगे। अडॉप्शन की जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको हम पूरा करके उस बच्चे को यहाँ पर अपने साथ रखेंगे, ठीक है, कानूनी तौर पर, है ना। सारी चीजों को हम अच्छे से प्रोसीजर से पूरा करेंगे, है ना। तो आप भी अगर कुछ अपील करना चाहे, बोलना चाहें कि तो बोल सकते हैं। त के भन्नु नि बोल्नु चाहिँ हुन्छु नि त। हाँ मैं परेशान छ, मैं त बहुत ख्वाब छ। हाँ, वो कह रहे हैं, हाँ। गढ़वाली भाषा में कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ और मेरी दिली ख्वाहिश है मेरे को कि बहुत परेशानी है, मेरे को बहुत ख्वाहिश है कि इनके पास एक बेटा हो, ये उसकी परवरिश करे, ठीक है। तो ये बात है। आप अगर कुछ ऐसा हो तो जरूर आप कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।